राम राम जी। आप सभी के सामने एक शिव पुराण का पाठ सुनाने जा रही हूँ। अध्याय का नाम है वाम देवी जी द्वारा ब्रह्मा निरूपण। व्यास जी बोले, काशी के सुत जी के चले जाने पर मुनि लोग सोचने लगे कि हम उनसे एक प्रश्न और पूछना चाहते थे। उनका ध्यान ही नहीं रहता, पता नहीं अब उनके दर्शन कब प्राप्त होंगे। इस प्रकार मुनियों के विचार करते हुए एक मस्तवस्त व्यतीत हो गया। तब पूर्ण सुत जी का काशीपुरी में आगमन हुआ तो मुनियों ने उनका हार्दिक स्वागत किया। सुत जी बोले, हे मुनि देव, मैं आप लोगों के पास से चलकर तीर्थटंड करता हुआ दक्षिणी में समुद्र तट पर पहुंच गया। वह मैंने कुमारी शिवा देवी का पूजन किया। कलाहित पर जाकर सुरवर्ण मूर्खा में स्नान किया। ऋषियों को तप करते हुए भगवान शंकर को सिमरण करते हुए चंद्रमा की कृति वाले उन कलहसित को तृप्त किया। उन 5 मुख वाले परमेश्वर का एक बार ही दर्शन करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह नित्य उन्हें नमस्कार प्रणाम दक्षिणी करता था। वह 4 महीने तक रहा। तब मुझे महसूस कलिका महादेवी का ज्ञान रूप प्रसन्न प्राप्त हुआ। इसके बाद देवी ध्यारेदेव शिवजी जी को बागंबर नमस्कार करके 40 दिन में यह आप लोगों के पास आया हूँ। हे मुनियों, कृपा आप लोग मुझे बताइए कि मैं आपको क्या कहता हूँ। यह श्री सुत जी की इस प्रकार की बातें सुनकर मुनि कहने लगे, हे महाभाग सुत जी, आप कृपा करके देवी जी के मात का वर्णन कीजिए। सुत जी, हे ऋषियों, पहले कल्प में वामदेव नाम के एक ऋषि हुए थे। वह गर्भ से ही उत्पन्न होने पर शिव ज्ञान के ज्ञाता हो गए थे और सभी देवताओं वह असुरों के जन्म कर्म के ज्ञाता बन गए थे। वह शरीर में भस्म लगाए, जटा बांडित, इच्छा रहित, दिगंबर, महाज्ञानी एवं दूसरे शिव की तरह अपने चरणों से पृथ्वी को पवित्र करते हुए इधर उधर घूमते रहते थे। वह घूमते घूमते समेरु पर्वत के स्नाह कुमार शिखर पर पहुँचे। उन्होंने सदेहवंत नमस्तम पवित्र सरोवर में स्नान किया और फिर सहकुमार ने दर्शन किए। कुमार मयूर पर सवार थे। उनकी अनेक मुद्राएं थी। उनके भाई और दाव्य 2 शक्तिशालियाँ उनकी उपासना कर रही थी। मुनिवर महादेव ने परम भक्ति के साथ उनका पूजन किया और उनकी स्तुति की। स्वतः कुमार जी ने कहा, हे मुनि महादेव, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ। आपकी जो इच्छा हो उसे मांग सकते हो। इस पर ऋषि महादेव प्रसन्न हो गए और बोले, हे भगवान, आप इस चराचर जगत के स्वामी हैं। हे प्रभु, प्रणाम। ही सक्षत परमेश्वर वचक या वही देव पशुपति वचक है जो कि पशुपति का पाप मोचक है। यदि भगवान शिवजी जी को प्रणव के द्वारा बुलाया जाए तो वह क्षण भर में ही पापों को दूर कर देते हैं। इस कारण प्रत्योक्षतः ही तो तप मोचक हुई और प्रणव की ही वचकता सिद्ध हुई। ओमकार ही वह सर्वरूप वह तथा ऋषि रूप है।
हे शिव शंकर, आप प्राणियों के पति और पर्योपूर्णों के आपको हमारा नमस्कार है। हमें विचार से संसार की स्थिति में शिवजी जी के अवस्थित कोई द्वारा नहीं है। सर्वकामी शिव ही सब रूप वाले हैं। सर्वश्रेष्ठ और व्याहृष्ट के विचार से यह सब कुछ प्रणवतव ही है।